आज पढ़ेंगे कोड के बारे में। ठीक है, पहले जान लेते हैं कोड किसे कहते हैं। पहले डायग्राम बनाता हूँ। कोई ये बिंदु है और ये इसमें दो भुजा लेते हैं पहले। ठीक है, एक और ये दो। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच, किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच फैलाव या झुकाव को कोड कहते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु लिए हैं, उस पर दो भुजा है, पहला दूसरा। ठीक है, किसी बिंदु पर दो भुजाओं के फैलाव या झुकाव, ये फैला हुआ है, को कोण कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अब कोड के प्रकार जानते हैं। कोड के प्रकार, ठीक है। पहला है न्यून कोड। ठीक है, अब न्यून कोड के बारे में जानते हैं। वह कोड जिनका माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से, वह कोड जिनका माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोड कहते हैं। न्यून कोड कहते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक भुजा बनाए और ये एक भुजा बनाए। ठीक है, ये 0 अंश से अधिक है लेकिन 90 अंश से कम है। ठीक है, इसका कोड है। अब दूसरा लेते हैं सम कोड। सम कोड किसे कहते हैं? वह कोड जिनका माप 90 अंश होता है उसे सम कोड कहते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम समझते हैं। ये एक भुजा है और ये एक भुजा है। ये 90 अंश, ये 90 अंश का कोण है। यहाँ 90 अंश लिख देता हूँ, यहाँ मान के चलो 30 अंश। ठीक है, अब तीसरा है सम कोड, अधिक कोड। ठीक है, अब अधिक कोड जान लेते हैं। वह कोड जिनका माप 90 अंश से अधिक
अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। अब पढ़ते हैं सरल कोण। ठीक है, तो किसे कहते हैं सरल कोण देख लेते हैं। वह कोण जिनका माप कितना है 180 अंश हो उसे सरल कोण कहते हैं। ठीक है, सरल कोण ये 180 अंश का कोण है। ठीक है, अब पांचवा पढ़ते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण वह कोण जिनका माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं। मान के चलो तो यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, मान के चलो 120 अंश है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। उसके बाद छठवा है अपना संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण वह कोण जिनका माप 360 अंश होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि भुजा है। ठीक है, ये भुजा है। ये भुजा फैलते फैलते पूरा फैल कर इसी में आ जाता है दूसरा भुजा। तो ये फैलते फैलते फिर से इसी में ढक लेता है एक भुजा दूसरे भुजा को। तो इतना कोण 360 अंश का होता है।